हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ एक के क्लासेस में। तो मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी मैथ्स में मैंने आप लोगों को कई पॉइंट्स बता चुकी थी, जिसमें मैंने आयत, वर्ग, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इस सब के बारे में मैंने आप लोगों को उसके डिफिनेशन और फॉर्मूलों को समझा चुकी थी। अब मैं आप लोगों को उसके ऊपर मैं क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगी कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले है त्रिभुज। त्रिभुज में क्या क्वेश्चन हम यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख दिए हैं, उसके बाद मैं सिर्फ यहाँ सॉल्यूशन दूंगी और आप लोग को समझाते चलूँगी कि यहाँ लिखा हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो परिमाप ज्ञात करें। क्या दिया हुआ है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो हम आपको लोग को बताए थे कि सबसे पहले जो निकालने के लिए कहा जाए उसका हम फॉर्मूला लिखेंगे, ताकि हमें एक ज्ञात हो जाए कि जो निकालने के लिए कह रहा है उसमें हमें क्या क्या की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तब परिमाप समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या हो जाता है? सॉल्व करते हैं। परिमाप बराबर क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 3 गुने भुजा, यानी त्रिभुज में 3 ही भुजा होती है ना, तो तीनों को हम 3 अगर बराबर समबाहु है तो सम माने बराबर, तो या तीनों को जोड़ दीजिए या 3 से गुना कर दीजिए अगर बराबर भुजा है तो यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हमें भुजा प्राप्त करनी है। तो हम क्या कैसे हमें परिमाप ज्ञात करना है, तो जब तक हमें भुजा नहीं ज्ञात होगी तब तक हम परिमाप ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि क्षेत्रफल से यहाँ पे जो दिया हुआ मान रहेगा उसी से जो चीज़ की मान की प्राप्ति करनी है उसका हम मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ क्षेत्रफल कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान यहाँ दिया हुआ, क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है? क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है क्या? 4√3। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 4/√3/4। √3/4 हो जाता है क्षेत्रफल का सूत्र। √3/4 भुजा स्क्वायर, ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है। इसका मान हमारा दिया हुआ है √3। यहाँ से अब हमें भुजा ज्ञात हो जाएगी। जब भुजा ज्ञात हो जाएगी तो यहाँ से भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना? 4√3, ये 4 नीचे से चल जाएगा ऊपर, अब बटा √3। √3 से √3 भी काट सकते हैं, यहाँ से भी डायरेक्ट काट सकते थे, लेकिन मैं यहाँ लॉन्ग की ताकि आप लोग को समझ में आए। अब यहाँ भुजा स्क्वायर हो गया, तो अगर हम रूट को इधर से इधर करेंगे तो इधर वर्ग के रूप में यहाँ से बन जाएगा, स्क्वायर है तो इधर रूट के रूप में आ गया, तो ये दोनों हो जाएगा 4 चौका 16। 16 का वर्ग कितना हो गया? तो भुजा बराबर हो गया कितना? 4। अब हमें भुजा क्षेत्रफल से हम भुजा ज्ञात कर लिए, तो हमें निकालना क्या है? परिमाप। तो परिमाप बराबर 3 गुने भुजा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 गुना भुजा का मान मेरा कितना आ गया था? 4, यानी 4 × 12। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक बार और मैं समझा देती हूँ कि जब भी कोई चीज़ कोई मान ज्ञात करने के लिए कहे तो सबसे पहले उसका हम फॉर्मूला लिखेंगे और देखेंगे कि हमें क्या क्या की ज़रूरत है। अगर क्वेश्चन में वो मान दिया हुआ है तो हम पुट कर देंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो जो मान दिया हुआ रहेगा उससे उसका मान हम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे और फिर उसमें उस मान को पुट करके हम इसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्या दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज की भुजा, कोई त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या क्या दिया हुआ? एक 15 सेंटीमीटर, दूसरा 13 सेंटीमीटर और तीसरा भी 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब 15 सेंटीमीटर 2 दिया हुआ है। इसका मतलब इस समद्विबाहु त्रिभुज को इंडिकेट कर रहा है। जब दो त्रिभुज में 2 भुजा का मान इक्वल दिया हुआ है तो हम समद्विबाहु त्रिभुज मानेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 भुजा दिया हुआ है, कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? इसका सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, नॉर्मल त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई।
ठीक है। और नहीं तो फिर विषम बाहु त्रिभुज के अनुसार से इसे बना सकते हैं, जो कि हीरो का सूत्र हम आप लोग को बताए थे, उसके अनुसार भी से भी इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो हम जब जल्दी से बनाना है तो बड़ा हीरो का सूत्र बैठाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ था। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, ये तो सिंपल दी हुई थी। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया हुआ होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर हो जाएगा 1/2 गुने आधार एक जैसा है तो एक नीचे आधार हो जाएगा। जैसे यहाँ त्रिभुज ये बनाए हैं तो निश्चित है कि 2 भुजाएं मान लें कि यहो 15 है, यहो 15, आधार 15 है और एक 13 हो जाएगा, क्योंकि कर्ण बड़ा होता है ना, तो ये दोनों बराबर हो गया। एक मिनट, आधार गुने ऊंचाई ना, सॉरी, यहाँ 1/15, 15 और 13 ऊंचाई यानी कर्ण को हम मान लेंगे, यहाँ पे नहीं इसको मानेंगे, ठीक है। तो जब भी ऐसा रहे जो, तो यहाँ पर एक मान पुट कर दिया गुने 13, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले 14 कर देती हूँ और मैं हीरो का सूत्र बनाकर बताती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आएगा। ये तो नॉर्मल विधि से हम बना सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को हीरो के सूत्र से ही बनाकर बताऊंगी, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते थे, क्योंकि ये हीरो का सूत्र जो है आप लोग को दिक्कत होगी बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं पहले विषम बाहु त्रिभुज बना देती हूँ। समद्विबाहु त्रिभुज का तो नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगी, लेकिन इसको पहले मैं बता देती हूँ ताकि मैं क्वेश्चन लिमिट ही लिखी हूँ आप लोग को समझाने के लिए, इसीलिए मैं इसको विषम बाहु कर दी ताकि आप लोग को हीरो को सूत्र जो रहता है उसे किस तरह से हम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें हीरो का सूत्र में क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, क्षेत्रफल बराबर √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ऐसा रहता है सूत्र। तो हमें S प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि सभी भुजा का योग करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा S बराबर क्या हो जाएगा, 15 जोड़ 13 जोड़ 14 अब बटा 2 बराबर हो जाता है कितना, 5 3 8 8 और 3 5 3 8 8 4 12 के 2 हाथ में 1 1 2 3 1 4 42/2 हो जाएगा, यानी 21 2 9 42, यानी S का मान हमारा 42 आ गया। तो अब क्या करते हैं कि S के जगह 21 लिख देते हैं और ABC का मान लिख के उसको घटाकर उसका वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं पेज पलटती हूँ और आगे बता। तो देखिए जब S का मान कितना मेरा आया, S बराबर हमारा आया कितना, 21, ठीक है। S बराबर कितना मान आया, S बराबर हमारा मान कितना आया, 21 आया, ठीक है, S का मान। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे मान है वैसे वैसे हम वहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र था, क्षेत्रफल बराबर अब आ गया कितना, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, यही है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, S का मान कितना आ गया, 21 माइनस कितना था, A का मान 15, फिर 21 माइनस B का मान कितना था 13 और C का मान कितना था 14। तो यहाँ पे हम 14 घटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे इतना √, यहाँ हो जाएगा 21, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15, 15 में से 6 6 5 21, यानी गुना, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है तो इसका मतलब गुना, यहाँ पे भी हो जाएगा कितना 7, तो 11, 11 में से 3 गया कितना बचेगा 8, 8 3 11, हाँ 8 3 11 21 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब फिर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगी 7, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम तोड़ दिए। अब देखिए इसे हम अब रूट में इसको करेंगे तो किस तरह से आ जाएगी, इसको करेंगे तो 7 3, इससे तोड़ दिए, फिर ये हो जाएगा 3 और 2, इससे तोड़ेंगे तो 4 और 2, ऐसे 7, तो 1 7 और 1 7 बाहर चलाई, 3 3 का पेयर बना तो 3 बाहर चलाया, 2 2 का पेयर बना तो 2 बाहर चलाया और 4 का हो जाता है 2। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूना 4, 4 तिया 12 बरसते
चौरासी सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम इस तरह से हीरो को सूत्र बैठाकर हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एस प्राप्त करते हैं। ठीक है, एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। हम आप लोग को बताए थे जब मैं टॉपिक बता रही थी तो। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो जो मैं समद्विबाहु त्रिभुज वाला जो क्वेश्चन वहाँ था उसे मैं विषमबाहु बना दी थी। एक क्वेश्चन और मैं लाऊंगी समद्विबाहु पर, जो कि जल्दी से बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज व लंब क्रमशः, समकोण त्रिभुज के बात कह रहा है। तो सबसे पहले तो हम फिगर बनाएंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इस पर क्या कह रहा है? समकोण त्रिभुज का आधार और लंब क्रमशः कितना है? 12 और 5, माने आधार है 12 और लंब कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि कर्ण पर विपरीत शीर्ष से लंब डाले गए तो लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है? कर्ण पर विपरीत शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई, यानी कर्ण का कर्ण है, कर्ण पर यहाँ पे लंब डाला गया, तो लंब डाला गया तो इसी कोण से डाला गया, यानी एम। इसको ए बी सी में नाम देते हैं, ए बी और सी। ठीक है, इस पे क्या किया गया? लंब डाला गया, लंब, इस पे लंब हो गया, यानी 90 डिग्री डाला गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसके कर्ण पर विपरीत शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई, यानी इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, किसका? बी और एम की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इस पे लंब डाला गया। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लंब और आधार दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तो हमें कर्ण के मान ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे कि कर्ण बराबर हो जाता है अंडर रूट लंब के स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का योग। हो गया, तो बराबर है 44 से यहाँ हो जाएगा 5 5 25, यानी 169, यानी 13 आ जाएगा। कर्ण बराबर मान कितना आ गया? 13। ठीक है, जब कर्ण का मान 13 आ गया तो अब बताइए, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब यहाँ पे त्रिभुज अलग अलग रहते हैं तो यहाँ पे भी विषमबाहु त्रिभुज का सूत्र यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ देखिए, तो हम पूरा, जब कर्ण का मान निकल गया तो पूरा का हम पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है? इस यहाँ से भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 1/2 गुने आधार कितना हो गया? 12 और गुने लंब हो गया 5। यहाँ से भी हम इस सूत्र क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या हीरो के सूत्र से भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट ये सूत्र में बैठाकर आप लोग को बता रही हूँ। तो 2 छक्का 12, यानी 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। ठीक है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल निकल गया, तो अब क्या करना है कि फिर यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। सिंपल सी बात। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका मान आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें मान ज्ञात करनी है लंब की लंबाई, यानी बी एम की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी बी एम बराबर हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से जब 30 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि किसी भी जब दिया हुआ है और जब कर्ण पर लंब डाला जाता है, तो उसके अनुसार से कि जब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर से अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो इस लंबाई के लिए ई हमारा आधार बन जाता है। ठीक है, कर्ण जो है आधार। तो यहाँ पे
इस ये जो है आधार बन गया और ये लंब हो गया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोई भी त्रिभुज दिया हुआ हो उस पर अगर जिस पे डाला जाता है लंब वो उसके लिए आधार बन जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब मान लिया जाए कि जैसे यहाँ पे कोई त्रिभुज दिया हुआ है ऐसे, अगर इस पे अगर लंब डाल दिया जाए, इससे कहीं यहाँ से ऐसे लंब डाल दिया जाए, मान लीजिए कि इस पे से ही ऐसे लंब डाल दिया जाए, तो समझिए कि ये इसके लिए आधार बन गया और इसकी लंबाई हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम एक तरह से इन नॉर्मल मैं आप लोग को फिगर बताई थी, ये जरूरी नहीं ये गलत फिगर है क्योंकि ऐसे लंब कभी बन ही नहीं सकती है। ठीक ना, मतलब कहने का मतलब है कि ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ से जैसे यही फिगर फिर से मैं आप लोग को बताती हूँ कि यहाँ से यहाँ है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कर्ण, यानी कर्ण पर शीर्ष से डाले गए लंब। तो मान लीजिए कि इसके लिए इस शीर्ष हो गया, इससे अगर इस पर लंब डाल दिया तो इसके लिए ई आधार बन गया, इस बिंदु से इस शीर्ष से लंब डाला गया तो इसके लिए ई आधार बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको आधार मान लेते हैं। तो एक चीज़ देखिए, जब हमें ए मान ज्ञात करना है तो हम इसे आधार मानकर इसे लंब मानकर हम इसका मान प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए फिर से हम यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार। आधार अभी हम पहले तो आधार इसको मान के हम बनाए थे तो मेरा 30 सेंटीमीटर आया। तो जब इसे आधार माने तो हमारा 30 सेंटीमीटर आया, तो इससे इस क्षेत्रफल थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, मान तो उतना ही है। ये 12 है, ये 5 है, ये 13 आ गया, मान तो सबका बराबर ही है। इसीलिए जब इसका क्षेत्रफल है तो इसका भी क्षेत्रफल उतना ही आएगा, बल इसे आधार माने या ये आधार रहे, क्षेत्रफल तो उतना ही आएगा, बराबर इक्वल ही आएगा त्रिभुज का। तो इसीलिए अब हम इसको आधार मानकर हम इसका मान निकालते हैं, क्योंकि हमें ये मान प्राप्त करनी है, इसीलिए हम इसको आधार मानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसे आधार मानेंगे तो यानी AC गुना क्या हो जाएगा BM। अब देखिए जब क्षेत्रफल एक निकला हुआ है तो यहाँ पे हम क्षेत्रफल बराबर पुट कर सकते हैं, क्योंकि सबका क्षेत्रफल तो बराबर ही आएगी। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 1/2। AC का मान मेरा कितना आया था 13 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर आई थी, 13 लिख दिए। इसका मान हमें लंबाई की मान ज्ञात करनी थी, तो BM की BM लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ इधर कर देते हैं, तो BM बराबर हो जाता है 30 गुने 2/13 हो गया। BM बराबर इतना, तो BM बराबर हो गया कितना 60/13 हो गया। तो इसको पूर्णांक के रूप में तोड़ देते हैं, यानी 4.8/13 इसका मान आ जाए। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आयत से ली हूँ। आयत, इसमें दिया हुआ है कि यदि एक आयत, जैसे एक आयत है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है कि आयत में आमने सामने की भुजा, अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर, ये 5 है तो ये भी 5 है। आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो क्या कह रहा है, विकर्ण निकालने के लिए डायरेक्ट इसका विकर्ण बराबर क्या सूत्र होता है, विकर्ण बराबर, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है सूत्र, आयत के विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, आप लोग को हम लिखवाए थे कि √ लंब के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इससे डायरेक्ट इसको फॉर्मूला के अनुसार से तोड़ देंगे, तो 12 स्क्वायर जोड़ 5 स्क्वायर बराबर 144 और कितना 25 बराबर हो जाएगा 169 बराबर 13। यानी कर्ण का मान कितना, ये हमारा कर्ण हो जाता है, ये जैसे ABCD, ये हमारा कर्ण हो गया, BD और AC दोनों कर्ण हो गया, यानी दोनों का मान हो जाएगा कितना 13। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन थी, आप फॉर्मूला के अनुसार से इसे बना सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए आगे क्या है कि एक आयताकार खेत
जो 25 सेंटीमीटर लंबा है। मान लिया जाए कि एक आयताकार है, खेत है, इसका 25 कितना है मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है, तो ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसके अंदर बने बड़े से बड़े वर्गाकार क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा से बड़ा कह रहा है वर्गाकार का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो हम वर्गाकार, सबसे बड़ा कह रहा है वर्गाकार करने के लिए, तो अगर मान लिया जाए कि ये 20 सेंटीमीटर है तो इसको हम पूरा ले लेंगे। 5 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट 2.5 इधर भी माइनस हो जाएगा, 2 पॉइंट इधर भी माइनस हो जाएगा, यानी 20 इधर भी चाहिए। यानी इससे हम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, यानी ABCD जो हो गया हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, ABCD आयत हो गए, और ये हो गया PQRS, ये हमारा वर्ग बन गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि PQ जो है, PQRS जो है क्या हो गया, एक वर्ग बन गया। तो अब चलते हैं आगे, कैसे करना है। तो सबसे पहले तो पूरा का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं या डायरेक्ट इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो हो गया, ABCD जो हो गया क्या हो गया, आयत हो गया। अगर इस सबसे छोटी भुजा जो होती है, सबसे छोटी जो चौड़ाई इसकी है, वो हमारा इसके लिए एक बड़ी भुजा हो गई। तो ये बताइए, जब ए 20 सेंटीमीटर अगर ए है, ठीक है, तो इसके अंदर की ही बात करा तो लंबाई जो है उस छोटा हो जाएगी। जब वर्ग, इसको यहाँ पे हम एक तरह से लिख सकते हैं कि आयत का चौड़ाई बराबर वर्ग की बड़ी भुजा। ठीक है, जो आयत की चौड़ाई होती है वही वर्ग की बड़ी भुजा हो जाएगी जब एक कहे कि आयताकार वर्ग के अंदर ऐसा बना हुआ। तो जब हमारा वर्ग का भुजा का मान ज्ञात हो गया तो डायरेक्ट हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है भुजा स्क्वायर, अर्थात हो जाएगा भुजा मेरा कितना है 20 का स्क्वायर, अर्थात 400 कितना मीटर स्क्वायर। यही आंसर है। यहाँ पे कुछ करना ही नहीं थी, यहाँ कुछ करना नहीं था, सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ थोड़ा सा समझनी थी और उससे हल करना। आगे देखिए क्या है कि यदि एक विकर्ण इतना और लंबाई इतना है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यही होती है ना। तो सबसे पहले तो लंबाई तो दिया हुआ है लेकिन चौड़ाई नहीं दिया हुआ है, तो हम विकर्ण और लंबाई से हम चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो आयत का क्या चौड़ाई बराबर अंडर रूट विकर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 625 और 400 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 2 और 2 अंडर रूट बराबर 215 यानी 15। ठीक है, 15 आ गया मेरा चौड़ाई। अब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई मेरा कितना आ गया 20, चौड़ाई कितना है 15 बराबर 15 दूना 30, यही हो जाएगा। क्या में दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है। तो हम इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कहीं कहीं 2 जगह मैम ने थोड़ा सा गलती कर दी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कभी कभी मैं भी गलती कर देती हूँ। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।